नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, प्रिपरेशन हो गई कंप्लीट। कल हमारा एग्जाम है और बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छे अच्छे से पेपर लिख के आए, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अब ये लास्ट मोमेंट में मैं बस थोड़े से आपको टिप्स देना चाहूंगी, जहाँ पे आपका कल का जो एग्जाम है वो थोड़ा स्मूथली जाए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्मूथली जाए। तो थोड़े से टिप्स लेके मैं आई हूँ, लास्ट स्ट्रेटेजी कि आप मैथ को कैसे अपियर कर सकते हैं। अब जनरली क्या होता है ना, मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो पेपर लेंथी होता है तो किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें कि हमारा ऑन टाइम पेपर फिनिश हो, और क्या अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो अब सबसे पहले गिवन टू प्रूव, ठीक है, जो भी आपके पास प्रूव दैट वाले सम्स आते हैं, प्रूव दैट वाले सम्स आपके तो चैप्टर 6 में है, ट्रायंगल्स एक सर्कल्स में है, थ्योरम वगैरह मिलाकर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है वो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्या प्रूव करना है वो अच्छे से लिखिएगा। प्लस जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया होता है, जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर डेटा दिया होता है ना, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है तो जैसे चैप्टर 3 का आता है तो हम सपोज करते हो तो लिखना है एग्जैक्टली, ठीक है। लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स, पीछे ईयर्स लिखना है, ठीक है। लेट एंड द एज ऑफ सन इज वाई ईयर्स, ठीक है। तो वो ईयर्स ये सब कुछ अच्छे से लिखना है, वहां पे हर एक चीज मेंशन करनी है। जैसे एप्लीकेशन वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसमें आप हर एक चीज मेंशन करोगे। ओके, हाइट आप किसको ले रहे हो, आप एपी को हाइट ले रहे हो, यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हर एक चीज मेंशन करना। ये सारी चीजें जब आप करते हो ना, ठीक है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट वाली चीज है, ठीक है, बहुत माइन्यूट है। आपको सर ठीक है, मैम को पता ही होगा, सर को पता होगा इसे क्या करना जरूरी है मेंशन। बट एक चीज समझ के चलना कि आप ये समझो कि एक जो पेपर चेकर है ना, वो बहुत जैसे पेपर चेकर जो है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना कि फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता और आप उसको हर चीज डिटेल में बताते हो। जैसे आपको टीचर्स है, या जैसे आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चलती हूँ कि जो बच्चा मुझे देख रहा है तो कुछ भी नहीं आता, मैं ये चीज मान के चलती हूँ। हो सकता है आप बहुत ज्यादा धुरंधर बैठे ही हो, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो, क्लियर हो, बट मैं यहाँ पे ये मान के चलती हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो मैं हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा बारीकी से सिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि वो फोर नीचे लेके जाना होता है डिवाइड करके, मैं आपको वो भी चीज मेंशन करती हूँ ना। बस वैसे ही चीज आपको भी एग्जामिनर को मेंशन करनी होती है, हर एक चीज। आप लोगों ने जो मेरे पूरे वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा मैं हर एक चीज गिवन लिखती हूँ, ठीक है। पहले गिवन लिखती हूँ, फिर ही हमारा टॉपिक जो है मैं शुरू करती हूँ। जैसे मैं वो प्रेजेंट कर रही हूँ ना बेटा, उस चीज को, उस टेक्निक को जरूर फॉलो करना। आपका पेपर का प्रेजेंटेशन जो है ना, वो लिटरली जो सामने वाला एग्जामिनर होगा खुश हो जाएगा कि ओके ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेंशन। तो इसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर को है ना क्वेश्चन पेपर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। पॉइंट समझ में आई? नहीं, देखो पॉइंट क्या होता है ना कि देखो क्वेश्चन पेपर तो है ही। अब एग्जामिनर को सारे क्वेश्चंस के वैल्यूज तो याद नहीं रहेगा कि कहाँ रेडियस 5 दिया हुआ है, कहाँ रेडियस 7 दिया हुआ है, कहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे जो इक्वेशन है पी ऑफ एक्स की वो -2 है। तो उनको तो बार बार पेपर चेक करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन देखो फिर ये चीज करो, है ना। तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, ओके, टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप सारी की सारी चीजें वहां पे मेंशन कर दो, डेटा पूरा लिख दो, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन पूरा डिट्टो कॉपी करो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। देखिए जैसे पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन मेंशन करो, ठीक है, वो मेंशन करो, क्या निकालना है वो बताओ, उसके अंदर डी निकालना है, रूट्स निकालना है, ठीक है। स्टेप में मेंशन, आपने मेरे वीडियो देखे हैं ना, क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको हर एक चीज बता दूं ना, देखो ये निकालना है तो एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ कि ये चीज निकालनी है, ठीक है। वो पूरा डेटा जरूर जरूर मेंशन करना, ओके। तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ओवर एक्साइटमेंट या ओवर डिप्रेशन में बता जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे मैथ्स के पेपर में। सबसे पहली बात, ओवर एक्साइटमेंट, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूँ कि आपने जितने भी सम्स किए हैं और जो भी किए हैं ना, वही कल के पेपर में आए। लिटरली मैं दुआ है भगवान से कि बस भगवान जी मेरे बच्चों का वही कीजिए, जो भी मैंने करवाया है और जो मैंने सिखाया है मेरे बच्चों को पेपर में वो क्वेश्चन दिख जाए और आ जाए। बट आपको यहाँ पे एक्साइटेड नहीं होना है, इन द सेंस कि देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक सम कर रहे हो, समझो कि मैंने आपको सम सिखाया है जहां पर रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उन्होंने 3 कर दी, है ना। क्वेश्चन पूरा एज इट इज है, तो देखो वैल्यूज के साथ तो वो खेल सकते हैं ना, सीधी सी बात है ना। इक्वेशंस के साथ खेल सकते हैं। तो आपको लगे अच्छा ये वाला सम, अरे ये तो टेक्स्ट बुक का, ये अरे तो आता है, फटफट कर दिया, पता चला कि पूरा सम सेम है। समझो कि उसकी कॉस्ट निकालनी होगी, हमारे बुक में 0.25 है, इन्होंने 0.35 दे दिया, अब गलती हो गई। तो इसके लिए एक्साइटमेंट में आकर क्वेश्चन आधा रीड करना ये मत करना, क्वेश्चन पूरा का पूरा ही रीड करना क्या दिया हुआ है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि डेटा लिखना, क्योंकि आप जब डेटा लिखोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में आके चीजों का वो खराब मत कर देना कि अच्छा ये तो आता ही है। कई बार क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट में आते आते बच्चे भूल जाते हैं, अरे यार ये तो आ ही रहा था मेरे को, मैं तो दिमाग से ब्लैंक हो गया। तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को काम और पेशेंस रखना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, रिलैक्स होना, ठीक है।
दूसरा, ओवर डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस भी नहीं हो जाना, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अरे क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करूँ, 3 मार्क्स चले गए, 2 मार्क्स चले गए। अरे ठीक है, अभी नहीं आ रहा, 3 घंटे हैं, लास्ट के टाइम में हम बैठ के सोचेंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ तो अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। तो इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें डिप्रेस होकर बैठना नहीं है, मूव ऑन करना सीखो, मूव ऑन। क्वेश्चन 5 नहीं आ रहा है या क्वेश्चन 19 नहीं आ रहा है, मूव ऑन, ठीक है, पेज लीव कर दो, उसके लिए जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है ना, तो 1 मिनट से ज्यादा उस पर स्टिक रहना ही मत, ठीक है, पहले बता रही हूँ। 1 मिनट में आपको अगर पॉइंट क्लियर हो रही है कि अच्छा ये करना है, देन गो फॉर द क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है कि अरे यार इसमें शायद ये करना था, शायद वो करना था, अरे इससे पूछूं, अरे यार कोई देख ले मेरे को, मैं खाली उसे इशारे से पूछूं, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। नहीं आ रहा है, लीव द पेज, मूव ऑन, आगे चलते बनो। जितना जितना तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना, पहले वो कॉन्फिडेंस तुम पेपर में उतार दो, मतलब कि जितना तुम्हें आता है ना, पहले वो तो लिख ही डालो, ठीक है, वो सब कुछ पहले मेंशन कर लो। किससे क्या पूछना है, किससे नैन टके करने, किसी से आई कांटेक्ट करके आंसर पूछना है, ये सब एंड में करना, पहले कुछ भी नहीं करना है। पहले अपना पेपर अच्छे से लिखकर सिक्योर हो जाना है। बात आई समझ में? ये ठीक है, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल नहीं करना, कैमरास वगैरह होते हैं, बट ठीक है, आप मानने वालों में से तो हो नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट भी बुरी है, ज़्यादा डिप्रेशन भी बुरा है, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशंस अच्छे से करना। मेरी भी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, आप लोग की सुधार तो कमेंट करना, मैम आपका ये गलत हो गया, मैम 40 35 बाई 3 15 आता है, 25 लिख दिया, है ना, होता है ना, मुझसे भी तो होता ही है, ठीक है। तो अब तो क्या, लाइक हम तो ऐसे वीडियोस बना बना के इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार दिमाग हमारा वो काम करना बंद कर लेता है, तो वो एरर हो जाता है। अब मेरे तो मार्क्स नहीं कट रहे हैं, आपके तो मार्क्स कटेंगे, तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। फिर मेंशन एवरी स्टेप, हर एक स्टेप मेंशन करना है, कोई भी स्टेप खाना नहीं है, भूख नहीं लगी है आपको उस टाइम पे आप स्टेप खा लोगे, ठीक है, कोई स्टेप नहीं खाना है, एक चीज ध्यान देना। अब बोलोगे यार ये तो आता ही है ना, ये तो कितना सिंपल है, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4, ये तो क्या दिखाना है, नहीं दिखाओ, हर एक स्टेप दिखाओ, ठीक है। आपके ये स्टेप के मार्क्स होते हैं, आपको लिटरली हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, आप खाओगे आधी मार्क वहां कट जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप्स मेंशन करना है, आपको कितना भी स्टेप ना वाहियात लगे कि यार ये तो यार सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को आएगा, बट हमको इस पे भी चीज दिखानी है। एम आई क्लियर? पॉइंट समझ में आ रही है? हर एक स्टेप मेंशन करोगे और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे ही लिखोगे, मतलब 80% बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिमाग में लगा, दिमाग में होता है पाई आर स्क्वायर एच 24/7, ठीक है, रेडियस 5 स्क्वायर, हाइट 10, ऐसे करके लिख देंगे। अरे भाई मेरे फॉर्मूला तो लिख, फॉर्मूला तो लिखो, फॉर्मूला की आधी एक मार्क होती है भाई, वो तो लिखो। इससे क्या होगा ना, मैं आपको बता दी हूँ, समझो कि जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो गया नीचे, तो सीधा चौकरी। पर अगर ऊपर फॉर्मूला लिखा होगा ना, तो अगर 2 मार्क का समय तो 1 मार्क उसकी मिल जाएगी फॉर्मूला की, तो 2 0 से बेटर तो 1 मार्क मिले, एक बात समझ में। जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना बेटा, तो स्टेप चेक किए जाते हैं, तो 1.5 मार्क, अगर आपका नीचे कुछ गड़बड़ है तो 1.5 मार्क आराम से मिल जाएगी, 3 मार्क का समय तो 2 मार्क आराम से मिल जाएंगे, 2.5 मार्क आराम से मिल जाएंगे। बता रही है समझ में? तो मेंशन ईच एंड एवरी फॉर्मूला वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। अपने दिमाग में फॉर्मूला लिखकर खाली वैल्यूज अप्लाई करना ये गलत है, नहीं करोगे। मैं ऐसे करूं तो समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा ना, ठीक है। तो जैसे ही जिस तरीके से मैं आपको बारीकी सारी चीज समझा रही हूँ ना, अब आपने इतने सारे मेरे वीडियो देखोगे, आपको थोड़ी सी हैबिट हो गई होगी उन सब चीजों को समझने की और कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वही चीज आप वहां पे भी शो करोगे। डन। फिर आता है ऑलवेज राइट आंसर इन अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में ही आंसर लिखना है। अगेन मैंने आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे आंसर खत्म होता है मैं बॉक्स बना के नीचे आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ अरे ब्लैक पेन यूज करो, अरे पेंसिल से लाइनें बनाओ, अरे ये करो, ये सब वाहियात चीजें, टाइम वेस्ट करने की चीजें, मैं वो आपको कह ही नहीं रही हूँ। बट जहाँ पे आंसर, देखो सीधी सी बात है, कोई भी चक्कर होता है ना, क्वेश्चन देगा सीधा उसका ध्यान जाएगा आंसर की तरफ, जाना ही है। अगर आंसर करेक्ट हुआ ना, पट पट पट, 3 मार्क क्लियर, 2 मार्क क्लियर, ठीक है। तो हम वो आंसर को विजिबल करवा रहे हैं, ओके। अब अगर समझो कि आंसर गलत है, तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, अच्छा यहाँ से बस मल्टीप्लाई में बच्चे ने मिस्टेक कर ली है, तो आपको 1.5 मार्क, 2.5 मार्क, 3.5 मार्क, जितने मार्क्स हो आपको मिल जाएंगे, आधी मार्क खाली उसकी कटेगी। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीजों पे ध्यान देना। तो ऑलवेज प्रेजेंट योर आंसर इन अ बॉक्स, कंपल्सरी है। फिर बात करते हैं डायग्राम। डायग्राम प्लीज 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 पेंसिल से बनाना, स्केल लेके जाना, पेंसिल से डायग्राम बनाना। सर्कल है तो राउंडर में पेंसिल डाल के रखना छोटी सी, ठीक है। राउंडर से सर्कल बनाना, ऐसा रफ हैंड में मत करना, बहुत गंदा दिखता है, वाहियात पेपर दिखता है, नजर आता है कि क्या छपरी जैसा पेपर है, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और होनी भी चाहिए। तो ऑलवेज आपने देखा है, ठीक है, कि सब कुछ जो है, हालांकि मैं तो पेन से बनाती हूँ, बट आई हैव द लाइक मेरी लाइन सीधी जाती है, आप लोगों की लाइन सीधी नहीं जाती है, तो इस चीज़ में सपना में कॉपी मत करना, ठीक है। तो अच्छे से पेंसिल स्केल से यूज करके, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर एप्लीकेशन वो आता है, सर्कल्स आता है, ट्राइंगल चैप्टर आता है, ठीक है, उन सब में डायग्राम चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम आता है,
एरिया रेडियस सर्कल्स आता है, इन सब में ये अपना मीन मीडियन मोड वाले में जो लाइनें खींचनी है, इन सब के लिए स्केल्स चाहिए होती है, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ तैयारी करके जाना। तो डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे वेयर रिक्वायर्ड, और वो डेटा जो है वो डायग्राम के ऊपर मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया कौन है, ठीक है, तो उस पर मैं बताती हूँ कि एल जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यून डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बताते हैं ना, ये पूरा डेटा जो है वो मेंशन करना। या तो जो अपना ये चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हाइट है ना, ये सब अच्छे से मेंशन करना। फिर आता है ऑलवेज ड्रॉ द फिगर ऑन द मिडल पेज। मिडल पेज में क्या होता है, सीधा यूं आंखों के बीच बीच में आता है, ठीक है। साइड वाइड में अब क्या आपने साइड बना दिया, समझो कि ये मैंने यहाँ पे साइड में बनाया, अरे यार यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं रही है, ठीक है, समझो मैंने इसको बहुत साइड में बना दिया, वहाँ पे पेज खत्म होने को आया, तो अभी मैं कैसे लिखूंगी, अरे एल इज इक्वल्स टू 2.8 ऐसे करके, मतलब दिखेगा ही नहीं अच्छे से। इसके लिए अच्छे से बीच में बनाओ ताकि आपके पास लेबलिंग करने का अच्छे से आपको स्पेस मिल जाए। फिर आता है ऑलवेज ड्रॉ फिगर ऑन द मिडल पेज, हो गया। डोंट फॉरगेट टू राइट सेक्शन। अरे लिटरली एक बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहा है कि मैम मैं इंग्लिश के पेपर में सेक्शन लिखना भूल गया, सेक्शन लिखना भूल गया। अरे भैया ये कैसे भूल सकते हो आप, ये तो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन तो लिटरली बड़े बड़े शब्दों में लिखना चाहिए, सेक्शन सी बी, और उसको एक बॉक्स में रखना चाहिए। हाउ कैन यू फॉरगेट अ सेक्शन। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आंसर दे देती हूँ। देखिए अगर आपका पेपर चक्कर लीनियंट हुआ, थोड़ा सा ठीक है, शांत स्वभाव का, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको सेक्शन, उसको आइडिया आ जाए कि ठीक है सेक्शन सी जो है वो 100 एंड 100 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, तो आपको मार्किंग दे दे, ठीक है। हो सकता है कोई एक स्ट्रिक्ट हो तो आपके वहाँ पे मार्क्स जानबूझ के, मतलब जानबूझ के तो क्या, मतलब आपके कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट करते 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 वो तुम्हारे मार्क्स काट सकता है। तो आप ये चीज़ तो नहीं कर सकते ना, सेक्शन कौन कैसे भूल सकता है। यहाँ से तो तुम्हारी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 4 टीचर्स होते हैं जो चेक करने के लिए बैठते हैं, ठीक है। अब सेक्शन सी मेरे पास है, मेरे को तो पूरा बंडल मिल गया, अब मुझे लिटरली मैं पेज 1 से लेकर सेक्शन सी ढूंढ रही हूँ सेक्शन सी, क्योंकि मुझे तो बॉक्स देखना है ना। मेरे दिमाग में तो यही है कि बच्चे ने सेक्शन सी लिख के बॉक्स बनाया होगा, मैं ढूंढ मिल ही नहीं रहा। फिर से पेज टर्न किया, मतलब आपने लिटरली मेरी चेकिंग का, ठीक है, 10 मिनट वेस्ट कर लिया खाली को ढूंढने में। फॉर अ टीचर ईच एंड एवरी मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ढेर सारे बंडल चेक करने होते हैं, कोई एक का पेपर चेक नहीं करना है, इतने सारे बंडल चेक करने होते हैं। और उसमें अगर आप एक टीचर का 10 मिनट वेस्ट करवा लेते हो सेक्शन ढूंढने में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक टीचर आपको मार्क्स दे दे। सी जो भी है ना, 2 वे प्रोसेस है। आप जितना प्रेजेंटेबल रहोगे, आप जितना आपके चेकर को, एग्जामिनर को आराम करने दोगे, उतना तुम्हें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बहुत सिंपल है। तुमने उनको परेशान किया, ठीक है, गंदी गंदी राइटिंग करके, चक्का चुक्की करके, सेक्शन नहीं लिख कर, ये नहीं, तुमने परेशान किया, उनका रिवेंज आएगा मार्क्स काटने का, देंगे ही देंगे। आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो, ठीक है, वो होगा ही होगा। तो इसके लिए सेक्शन तो लिटरली लिखना ही है, प्लस ऑलवेज स्टार्ट द सेक्शन फ्रॉम अ न्यू एंड फ्रेश पेज, क्योंकि उनको ऊपर मार्क्स लिखने होते हैं, ठीक है। सेक्शन सी जो है वो समझो 30 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 2 3 ऐसे करके उनको पूरे मार्क्स लिखने होते हैं। 8 क्वेश्चन, 9 6 जितने भी क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, 6 होते हैं शायद, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के मार्क्स लिखने होते हैं। तो ये सेक्शन हुआ, ये ऊपर हुआ। अब तुमने मिड ऑफ द पेज से स्टार्ट किया, तो उनको कहाँ है, लिटरली सप्लीमेंट्री में ऊपर एक सेक्शन बना होता है, कॉलम बना होता है, जहाँ पे मार्क्स प्लेस करने हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ से पहले का पैसे करोगे, तो वो सेक्शन के मार्क्स कहाँ पे लिखेगा टीचर, ठीक है। तुम्हारे घर से तो नहीं पैसा जा रहा है, और तुमने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, तो आप सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यू कैन स्टार्ट अ सेक्शन फ्रॉम द न्यू पेज। पिछले वाले में अगर जगह खाली है, ठीक है, तुम्हारा उसका कोई मतलब नहीं है, वो चेकर देख लेगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। डन। तो सेक्शन स्टार्ट करना है, लिखना है, और लिटरली ऐसे लिखना भी है, सेक्शन बी, और ऐसे करके बॉक्स बनाना है, ठीक है, लिटरली करना है। फिर बात कर लेते हैं कंप्लीट सेक्शन फर्स्ट एंड देन मूव टू द अनदर सेक्शन, ठीक है। ये चीज को प्लीज फोकस करना। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे, क्वेश्चन बी लिखा, अच्छा चलो क्वेश्चन सेक्शन सी पे आ गए, वो लिखना शुरू किया। फिर तुम्हें याद आया, अरे यार सेक्शन बी में तो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मैंने तो खाली 8 ही किए, एक क्वेश्चन रह गया मेरा, चलो सेक्शन सी की बात करता हूँ। नहीं होगा चेक, सिंपल सी बात है। क्यों, मैंने क्या बोला, जैसे सेक्शन बी मेरे पास है, तो मेरे को सेक्शन बी दिखा, सेक्शन बी में जो दिखा वो मैंने टिक 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 करके मार्क्स दे दिए, खत्म। फिर ये पेपर गया आगे वाले के पास, सेक्शन सी और डी वाले के पास। उसका तो काम ही नहीं है, उसका काम है सेक्शन सी और सेक्शन डी चेक करना। सेक्शन सी एक का काम है, सेक्शन डी दूसरे का है, सेक्शन बी चेक करने का उनका काम ही नहीं है। तो तुम्हारा क्वेश्चन रह गया, चेक ही नहीं होगा भाई, बिल्कुल चेक ही नहीं होगा, याद कर लेना। क्योंकि पेपर गया टीचर के यहाँ से, पेपर गया, तो वो कुछ वापस आने वाला नहीं है पेपर, ये चीज समझ के चलना। तो सेक्शन खत्म होने के बाद तुम एक कोई क्वेश्चन वहां पे लिख दो, नहीं, इट्स बेटर ये है कि जैसे तुम्हारा सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
ठीक है, आप लिटरली चेक कर लो, सेक्शन खत्म होने के बाद चेक कर लो कि 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, नहीं किए, 1 2 3 4 जितने भी वो अटेम्प्ट गिन लो, अटेम्प्ट किए हैं तो वेरी गुड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा है कि अरे यार नहीं किए हैं, कर लो, भूल गए तो उस टाइम पता चल जाएगा, और एल्स अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको टाइम चाहिए तो लीव द पेज, ठीक है, 1 पेज 1.5 पेज जो भी आपको छोड़ना है वो पेज को लीव करके फिर आप सेक्शन में जाइए, ताकि आप जब वापस आए ना तो आपका आंसर उसी सेक्शन के दौरान ही खत्म होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं करना है, नहीं होगा चाहे खामखा आपका राइट होते हुए भी 2 3 जितने आपका क्वेश्चन होगा वो चला जाएगा। ओके, राइट यूनिट्स केयरफुली, यूनिट्स लिखो। ओके, अगर रेडियस ढूंढ रहे हो तो देखो क्वेश्चन में मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, वो लिखो। अगर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखो। अगर वॉल्यूम है तो लीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, वो लिखो। यूनिट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आधी मार्क तो इस पे मिलती है और कटती है भाई, ठीक है। यूनिट्स लिखो, बहुत सारे बच्चे आर इज इक्वल टू 3 बॉक्स बन गया खत्म, सेंटीमीटर लिखो, वहीं पे आधी मार्क गई तुम्हारी। सोचो सेंटीमीटर पे आधी मार्क्स चली जाएगी तो तुम कितने मार्क्स गवा लोगे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं मैथ्स इज अ लाइक मैथ्स वो सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी जोरदार है और गिराने वाला भी है। मतलब मैथ्स वो है ना कि तुमको आसमान में भी लेके जाएगा, मैथ्स वो सब्जेक्ट जो तुमको जमीन पे पटक लेगा, ठीक है। पूरा रिजल्ट बनता भी मैथ्स से है और बिगड़ता भी मैथ्स से, वो चीज याद करना तुम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ से आपका रिजल्ट बिगड़ जाता है, तो मत करना। इतना क्लियर हुआ? डन। ये कुछ बातें जो अभी तक मैंने भी नोटिस की है बच्चों के अंदर, ये सब चीजें, ठीक है। प्लीज क्वेश्चंस को कटम कटी मत करना। आपको पेपर में रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जाएगा, उसका यूज करना, नहीं तो सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज का रफ वर्क का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो पहले 10 मिनट मिलते हैं उसमें अच्छे से पेपर वगैरह रीड कर लो, ठीक है। उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं टिक 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 करते जाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन तो आता है, ये तो आता है, तो आप उन 10-15 मिनटों के अंदर आप क्लियर हो जाओगे कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप क्लियर हो गए उसके अंदर, ठीक है। बाकी जो आया नहीं आया वो बाद में देखा जाएगा। बात आई समझ में? थी? क्लियर हुआ? कटिंग वटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ज्यादा पेन से कलरफुल पेनों का कोई यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन नहीं यूज करना है, नहीं मतलब नहीं, क्योंकि ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, ओके, ये सब जो है वो, रेड पेन, ये सब जो है वो एग्जामिनर, मॉडरेटर, उन सब का होता है, तुम्हारा नहीं होता। यू हैव टू जस्ट यूज ओनली 2 थिंग्स, ब्लू पेन, बॉल पेन एंड पेंसिल। उसके अलावा आपको कुछ भी चीज हाथ में नहीं लेनी है, कोई डिजाइनिंग नहीं बनाइए, कोई भी वो चीज नहीं करनी है। अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पर नंबर 23 खत्म हो गया, यूं करके 2 लाइनें खींचो, अरे नहीं खींचना ना बाबा, क्या फर्क पड़ता है, चलो आगे। ये टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि तुम पेपर रीचेक कर लो, ताकि तुम्हें मार्क्स मिल जाए। इसमें कोई मार्क्स मिलते भी नहीं है और कुछ तो फर्क पड़ता भी नहीं है। तो कोई भी आपको गाइड करता है कि ऐसे करके आना, बहुत से टीचर्स गाइड करते हैं, मैंने देखा है, इट्स ऑफ नो यूज। हम खुद पेपर चेक करने जाते हैं, हमको ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? डन। ओके, कटम कटी बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो भी है वो पीछे या क्वेश्चन पेपर में जो लेफ्ट साइड में आपको रफ स्केच, रफ पेज दिया होता है, लेफ्ट साइड में रफ कॉलम, अब उसमें कर लेना, ठीक है। ओके, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। पेपर है मैथ का तो थोड़ा सा देखो, मैं अगर सजेशन दूं आपको तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेक्शन बी यहाँ से पहले स्टार्ट कर लेना, सेक्शन ए लास्ट में करना, ठीक है। सेक्शन ए में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये मूड वूड में होते हैं, ये सब होता है, ठीक है। ऐसे आराम से 3 घंटे हैं, तो जहाँ पे सेक्शन ए को मिलने चाहिए 20-25 मिनट, वहां पे आप उसको 45 मिनट दे दोगे, ठीक है। अब उसमें सेक्शन ए में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, अरे यार इससे पूछूं उससे पूछूं, ये वो, ये यहाँ वहाँ नजरें घुमाने में आपके 10 मिनट गए वहां पे, ठीक है। तो ये सब तुम लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए सेक्शन ए बाद में, सेक्शन ए कोई क्वेश्चन छूट भी जाता हो 1 मार्क का, ये कोई फर्क नहीं पड़ता 1 मार्क से, पर अगर सेक्शन डी में छूटा तो भैया 4 मार्क है, ठीक है। 4 और 1 में जमीन आसमान का फर्क है ना, ठीक है। तो इसके लिए सेक्शन डी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टार्ट फ्रॉम डी, सी, बी, ए या सी, डी, बी, ठीक है, जैसा वो करना है, बट ए लास्ट में रखना आप, ठीक है। ए बिल्कुल लास्ट में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्शंस चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज का कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, कुछ बच्चे सवाल पूछते कि मैम विद इन द सेक्शन क्वेश्चन इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सेक्शन सी जो है, समझो कि 35 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है, मान के चलते हैं। तो अगर आपने पहले 36 लिखा, ठीक है, फिर 40 लिखा, फिर 38 लिखा, हाँ ठीक है चलेगा। आप अंदर ही अंदर सेक्शन के अंदर ही अंदर क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सेक्शन जैसे शुरू करोगे, खत्म करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन, ये मेरा एक सजेशन था, ठीक है, कि आप सेक्शन लास्ट में करें। बी सी डी में आपको, ओके, अब बी सी डी में भी आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा सेक्शन आता है पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक ना। मैंने कुछ टाइम सॉर्ट आउट किया है क्वेश्चंस को लेकर,
जैसे सेक्शन डी में आपको बेसिकली 5 क्वेश्चन करने होते हैं ना, ठीक है। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 20 मार्क में उसमें उसमें मिलते हैं अपने को। तो उसके अंदर ठीक है क्वेश्चन लंबे होते हैं, तो आई लाइक सेक्शन वो क्या बोलते हैं अपन इसमें स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। सरफेस वॉल्यूम वाले आते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, कभी लंबे होते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए। तो मैंने एक क्वेश्चन को 10 मिनट जितना अप्रोक्सीमेट टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्शन डी 50 मिनट का मैंने उसको टाइम दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। सेक्शन सी को मैंने 50 मिनट दिए हुए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्शन बी को मैंने 40 मिनट दिए हुए हैं इतने में, क्योंकि सेक्शन बी में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लंबे होते नहीं, तो खत्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। कि वो कितने 9 क्वेश्चन होते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। 9 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप इनको 5 मिनट भी देते हो तो 9:45, हाँ, पर 5 मिनट से कम ही लगते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप 3-4 मिनट में खत्म कर सकते हो। सेक्शन ए को मैंने 30 मिनट दिए हुए हैं। ये मेरे हिसाब से है, आपकी स्पीड, आपका सब कुछ बहुत मैटर करता है, पर आप इसको लेके चलना, तो इन सबको आप लेते हो तो आपका 170 मिनट्स आपके कवर होते हैं। लास्ट के 10 मिनट चाहिए हमें, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट आपको चाहिए। ये एक्स्ट्रा में किस तरीके से, देखो मैथ के अंदर सप्लीमेंट्रीज का बहुत यूज होता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा ना बेटा, कि आपको बार बार सप्लीमेंट्री के लिए हाथ ऊंचा करना पड़ेगा। अब ना पहली बात तो ये है कि सप्लीमेंट्री जब तुमको जाकर 2 पन्ने अभी स्टिल रिमेनिंग है ना, एंड यू थिंक कि मुझे चाहिए, तो 2 पेज के पहले ही हाथ ऊपर करना, ठीक है। पता चला टीचर है बहुत दूर है, या कोई ओल्ड टीचर आ गया है, ठीक है, उसको चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे 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 चलेगा। अब आप सप्लीमेंट्री खत्म करके बैठे हो, आप वेट कर रहे हो टीचर आए मेरा मेरे को दे, फिर वो आएंगे आपसे साइन करवाएंगे, ये सब करेंगे, ठीक है, बारकोड लगाना है, अल्लाह इतना टीडियस काम होता है ना, मतलब कि टाइम ऐसे बर्बाद हो जाता है उन सब के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए प्रायरली आप सप्लीमेंट्रीज जो है वो ले लेना। अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना है, 2 पेज है, पहले से उनको बोलो, ताकि जब तक वो टीचर आए, बारकोड दे, ये करे, तब तक आपका सम जो है वो खत्म होने को आ जाए, ठीक है, आपका टाइम ना वेस्ट हो। प्लस एंड में वो राउंड राउंड अच्छे से लेके जाना, और धागा बांधने के लिए स्टेपलर चलता नहीं है, पहली सी बात बता दूं मैं आपको, तो धागा बांधने के लिए लेके जाना भाई, ठीक है। अच्छे से धागा वागा बांधना है, पता चल सप्लीमेंट्री या टूट गई, वो बिखर गई, तो अच्छे से थ्रेडिंग करके आनी है उसके अंदर। तो इन सब के लिए आपको 10 मिनट चाहिए, हालांकि 10 मिनट बहुत कम है। मैं तो चाहूँ कि कुछ मार्क्स मतलब यहाँ पर ही कुछ 35 मिनट कर दो, ठीक है, यहाँ पे कुछ 35 मिनट कर दो, ताकि तुम्हारा यहाँ पे टाइम बचे, क्योंकि आपको पेपर पूरा गो थ्रू भी करना है, आपको पूरा पेपर रिवाइज भी करना है, देखना भी कहीं कुछ छूटा नहीं, कुछ गलत नहीं है, या कुछ आपने पहले छोड़ दिया, उसको लिखने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उस टाइम को मैनेज करना, तो आपको ये सब अच्छे से करना है। ओके, मेन सप्लीमेंट्री पे, ठीक है, आगे ना नंबर ऑफ सप्लीमेंट्रीज का कॉलम होता है, आपने इंग्लिश पेपर दिया, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा होता है, प्लस एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू डैश। अब बहुत सारे बच्चे इसको फिल नहीं करके आते हैं, ठीक है। ऐसा कंपलसरी भी नहीं फिल करो, बट मैं बोलूँगी करना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थ्रेड आप बांध लेती हो ना, तो देखो बेटा, आपके पेपर्स पहले वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे बनेगा, फिर ये चेकिंग के लिए अलग जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो पेपर्स बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, कई बार धागा आपने ढीला बांधा है, क्या तो पूरा वो थ्रेड निकल जाएगा, ये तो तुम्हारे पेपर बिखर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये लिखा है कि भैया मैंने एक तो जो मेन है 32 पेजेस वाली, उसके बाद अगर आपने 3 और एक्स्ट्रा ली है, तो कितनी होगी? 4। तो जब एग्जामिनर होगा ना, जब वो चेक करेगा और देखेगा कि यार ये बच्चा तो 4 सप्लीमेंट्री लिख रहा है, यहाँ पे तो 3 ही है, 2 ही है, क्या हुआ? तो फिर ना वहीं का वहीं आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री ढूंढना शुरू कर लेंगे कि सप्लीमेंट्री कहाँ गई, फिर उनके ऊपर एलिगेशन आएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो ना, तो आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि आपने 3 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ली, ठीक है। आप प्रूव नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो इसके लिए ये चीज़ मेंशन करके ज़रूर आना कितनी ले रहे हो, ताकि इनकेस कभी कुछ पेज, चलो आपने धागा टाइट बांध दिया, कहीं पेजेस है ना ऊपर नीचे आ जाए, फ्रिक्शन की वजह से पेज खिंच के बाहर आ गया, तो हर एक चीज़ जो है ना वहीं की वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। आई बात समझ में, पॉइंट समझ में आ रही है? ये ऐसी चीज़ है ना जो शायद मुझे ना आपको कोई समझाएगा। बाकी आप लोग बाकी आप लोग दूसरों को वीडियो देखते ही होंगे, मुझे पता है, आप देख लीजिएगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको ये सब चीज़ें कोई भी बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत होती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। तो आप जब करो ना, तो इस तरीके से डिवाइड करके रहना, भैया अब 10:15 में पेपर आ रहा है, तो 10:15 से लेकर कितना मुझे 50 मिनट को देना है, कितना, थोड़ा सा दिमाग में उसको सेटअप करके रखना, ठीक है, क्लियर। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ऐसा कोई पॉइंट अभी बाकी रहा नहीं है जो मुझे करना चाहिए, आई थिंक सब तो मैंने कवर अप कर ही लिया। ओके, सो अगेन ऑल द बेस्ट, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको आशीर्वाद दे, अच्छे से पेपर लिख के आइए, माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाइए, दादा दादी के पाँव छू के जाइए, और बस बिंदास जाइए, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो सारे के सारे देखे हैं जो मैंने किए, आई नो कि सेक्शन ए अब बोलोगे मैम बहुत टफ है, ये है, मैंने डाले हैं, वो मैंने डाले हैं ताकि आप ना चूको नहीं वहाँ पे,
ठीक है, आप इतने टफ सम यहाँ पे करो ना कि आपको वहाँ पे हर एक सम ईजी लगे। ये मेरी एक तरीका का एफर्ट है, क्योंकि आप सब मेरे ही तो हो, तो मैं इतना तो एफर्ट करूँगी आप सबके लिए। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। तो अच्छे से पेपर देख के आना और मुझे बताना पेपर कैसा गया आपका। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, लव यू ऑल।